थी कई सालों से खुशियों की नहीं मुझको खबर, मगर एहसास ने उसके किया कुछ ऐसा असर कि जैसे गम हमारे खुद हम ही से रूठ गए, मिली हमसे जो उनकी इत्तेफाकन एक नज़र। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ खान। दोस्तों, एक बार फिर आया हूँ एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, ये प्यार भी बड़ी अजीब चीज़ होती है। कुछ लोग इसे बहुत अच्छा मानते हैं और कुछ लोग इसे बहुत बुरा। कुछ लोग इसे अट्रैक्शन का नाम देते हैं और कुछ के लिए तो बस एक पागलपन है। ये कभी भी कहीं भी हो सकता है, पर खबर कैसे ये कोई नहीं जानता। कुछ लोग प्यार पाके भी खो देते हैं और कुछ खो के भी पा लेते हैं। आज जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो भी कुछ ऐसे ही है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। इस स्टोरी में मैं हूँ विशाल और इस स्टोरी का नाम है एक नज़र। एक नजर में भी प्यार होता है, मैंने सुना है। एक नजर में भी प्यार होता है, मैंने सुना है। दो बातों में भी इकरार होता है, मैंने सुना है। समा रंगीन सा होने लगता है, जहां हसीन सा लगने लगता है। कोई दिल पे छा जाए तो ऐसा होता है, मैंने सुना है। एक नजर में भी प्यार होता है, मैंने सुना है। दो बातों में भी इकरार होता है, मैंने सुना है। दिल्ली एक भीड़ भाड़ वाला शहर, बहुत सारा ट्रैफिक, बहुत सारी गाड़ियाँ और बहुत सारे लोग। जिसे देखो अपनी धुन में चला जा रहा है, सब जल्दी में है। इन सबको देखता हुआ मैं विशाल, एक छोटे शहर का लड़का, पढ़ाई पूरी होने के बाद पहली जॉब, वो भी अपने शहर से दूर, जहाँ कोई नहीं जानता। इतने सारे लोग मगर सब अनजाने। टैक्सी में बैठा बैठा ये सब देख रहा था। कंपनी की तरफ से एक फ्लैट मिला था, सब कुछ ठीक था, बस एक डर लग रहा था। कभी अकेला रहा नहीं। अपनी शर्ट की पॉकेट में पड़े एक कागज़ जिसमें मैंने एड्रेस लिख रखा था, बार बार पढ़ रहा था। रास्तों को गौर से देख रहा था और दुकानों पे लिखे एरियो के नाम भी पढ़ रहा था और उन्हें याद करने की कोशिश कर रहा था। फिर मैंने ड्राइवर से पूछा, अभी और कितना टाइम लगेगा? वो बोला, बस साहब अगले ही मोड़ पर है, आ ही गया। आगे चल कर टैक्सी रुकी। मैं टैक्सी से उतरा, मैंने उसे पैसे दिए और फिर जैसे ही मुड़ा तो देखा एक बड़ी सी बिल्डिंग। मैंने एक लंबी सांस ली और आगे बढ़ा। गेट पर पहुंचा तो वैसे ही वॉचमैन मेरे पास आया। मैंने उसे देखा, लगभग 40 साल का होगा। मैंने उससे कहा, मैं विशाल, फ्लैट नंबर 35 मेरे लिए अपॉइंट है। वो बोला,
जी साहब, आइए आइए, मैं आपका सामान ले चलता हूँ। अपने फ्लैट पर पहुँचकर मैंने उसे कुछ पैसे दिए। उसने बोला, अरे नहीं साहब, ये तो मेरा काम है, और वो चला गया। उसके जाते ही घर से फ़ोन आया, सबसे बात हुई। माँ काफ़ी परेशान थी। मैं बोला, सब ठीक है माँ, मैं भी ठीक हूँ। फिर फ्रेश होकर मैं सो गया, काफ़ी थक गया था। शाम 5 बजे मेरी आँख खुली। मैं उठा, मैंने मुंह धोया, फिर बालकनी से बाहर देखने लगा। सूरज डूबने वाला था। बड़ा अजीब फील हो रहा था। फिर मैं नीचे गेट पर आया। वॉचमैन से पूछा, यहाँ आसपास कोई मार्केट है क्या? वो बोला, हाँ साहब, बस थोड़ी दूर पर है। मैंने कहा ठीक है। फिर वो बोला, क्या चाय पीने जा रहे हैं क्या साहब? आप बोलो तो मैं ले आऊँ। मैं बोला, नहीं नहीं, मैं चला जाता हूँ, इसी बहाने सैर भी हो जाएगी। मैं मार्केट की ओर चल पड़ा। नई जगह, नई सड़कें, अजनबी लोग और एक अजनबी शाम। बड़ा अजीब फील हो रहा था। अजनबी शहर है, अजनबी शाम है। जिंदगी अजनबी, क्या तेरा नाम है? अजीब है ये जिंदगी, ये जिंदगी अजीब है। ये मिलती है, बिछड़ती है, बिछड़ के फिर से मिलती है। अजनबी शहर है, अजनबी शाम है। लौट कर आया, फिर कुछ सामान भी ले आया, ऐसे ही खाने पीने का। सुबह ऑफिस का पहला दिन था, थोड़ा सा डर लग रहा था, मगर एक खुशी भी थी। यही सब बातें सोचते सोचते कब सो गया पता ही नहीं चला। सुबह जल्दी ही मेरी आंख खुल गई। मैं उठा, तैयार हो गया और जल्दी ही निकल गया, क्योंकि ट्रैफिक का कोई भरोसा नहीं था और पहले ही दिन लेट नहीं होना चाहता था। वहाँ पहुँचा तो सबसे पहले मैनेजर से मुलाकात हुई। फिर मैं अपने कैबिन में गया। मेरा कैबिन ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन सफिशिएंट था। फिर लंच टाइम हुआ तो मैं भी सबके साथ लंच करने निकल गया। ज़्यादातर वहाँ लोकल के ही लोग थे, मगर सुनने में आया कि आज एक और बंदा भी अपॉइंट हुआ है, और इत्तेफाक से हम लोग साथ साथ ही बैठे हुए थे। लेकिन मैं नहीं जानता था कि वो आज ही आया है, और ना वो जानता था। मैं उससे बोला, काफ़ी बड़ा स्टाफ है यहाँ पर। वो बोला, हाँ वो तो है। फिर मैं बोला, आप कब से हैं यहाँ पर? वो बोला, बस आज ही अपॉइंट हुआ है। मैं बोला, अरे आज तो मेरा भी पहला दिन है। हम दोनों हंसने लगे। फिर वो बोला, हाय, आई एम सौरभ। मैंने उसे हाथ मिलाया और बोला, आई एम विशाल। उससे मिलकर एक थोड़ा सा रिलैक्स हुआ कि मेरे अलावा कोई और भी नया बंदा है यहाँ पर। शाम को घर आकर काफ़ी थक गया था, ऐसे ऑफिस में बैठने की आदत भी नहीं थी। फिर माँ का फ़ोन आया। मैंने सारी बातें बताई। अभी बात चल ही रही थी कि दरवाजे पर बेल बजी। मैंने देखा तो मेरा टिफ़िन आया था। मैंने खाना खाया और टीवी देखने लगा, और टीवी देखते देखते कब सो गया पता ही नहीं चला। सुबह फिर वही ऑफिस। इसी तरह दिन बीतते गए। अब यहाँ की आदत पड़ने लगी थी।
3 महीने कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। सौरभ मेरा अच्छा दोस्त बन गया था और स्टाफ में भी काफ़ी लोगों से दोस्ती हो गई थी। ऑफिस में पूरा दिन कैसे गुजर जाता था पता ही नहीं चलता था। पर एक ऊबन सी होने लगी थी। पिछले 3 महीनों में कहीं घूमने भी नहीं गया था। एक संडे को हम लोगों ने प्लान बनाया, चलो कहीं घूमने चलते हैं। मैं और सौरभ मूवी देखने गए। काफ़ी अच्छा मल्टीप्लेक्स था। मूवी में अभी टाइम था तो हम लोगों ने सोचा चलो शॉपिंग ही कर लेते हैं। हमने कुछ सामान, कुछ कपड़े और कुछ चीज़ें खरीदी। हम कैश काउंटर पे पहुंचे। सौरभ सामान काउंट करवा रहा था और मैं खड़ा था। तभी मेरी नज़र सामने वाली शॉप पर पड़ी। वहाँ एक लड़की किसी से बात कर रही थी। वो दूसरी तरफ मुंह किए थी तो इसलिए उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर जैसे ही वो मुड़ी मुझे लगा थोड़ी देर के लिए सब कुछ रुक ही गया। ऐसा नहीं था कि मैंने इतनी खूबसूरत लड़की इससे पहले देखी नहीं थी, लेकिन वो आंखें बिल्कुल वैसे ही थी। वो भी मुझे देख रही थी। तभी सौरभ बोला चलें। मैंने कहा हाँ अच्छा चलो चलो। फिर वो बोला क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं चलो चलो चलो। फिर मैंने मुड़कर देखा तो वो जाने कहाँ गुम हो गई। मैं हंसा और फिर चल दिया। सौरभ बोला कहाँ खो गया था यार? छुट्टी के दिन भी ऑफिस के बारे में सोच रहा था। बाहर टैक्सी के लिए काफ़ी भीड़ थी। सौरभ बोला तू टैक्सी ले, ये सामान मैं पकड़ता हूँ। जैसे ही मैंने टैक्सी को आवाज़ दी सामने देखा वही लड़की टैक्सी के लिए थी। वो भी टैक्सी के लिए परेशान होकर आवाज़ दे रही थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। उसके हाथों में बहुत सारा सामान था। मैं तो उसी को देख रहा था और मेरे सामने से टैक्सी निकल गई। तभी पीछे से सौरभ आया और बोला तू ठीक तो है ना? क्या कर रहा है यार? मैंने कहा वो कुछ नहीं यार, चलो चलो। पूरे रास्ते सौरभ मुझे अजीब सी नज़रों से देखता रहा और मुझसे पूछता रहा क्या बात है। मैं उसे टालता रहा। मैं उसे बताता भी तो क्या बताता, अपने पास के बारे में या फिर अपनी मोहब्बत के बारे में। मैं उसे क्या बताता कि आज उस लड़की को देखकर, उन आंखों को देखकर मैं कहाँ खो गया था। वो आंखें मुझे किसकी याद दिला रही थी, क्या बताता। बस यूं ही टैक्सी की खिड़की से बाहर देखने लगा और अपनी यादों में खो गया। सोना सोना मन का आंगन ढूंढे पायल की वो छन छन। सुनी सुनी मन की सरगम ढूंढे गीत तेरे हमदम। मन में शाम हो या सवेरा लगा तेरी ही यादों का डेरा। तूने बंधन क्यों ये तोड़ा, तुमने काहे को मुंह मोड़ा। कहो ना कहो ना कहो ना। देखते देखते घर आ गया। हम टैक्सी से उतरे। सौरभ ने मुझसे फिर पूछा तुम ठीक तो हो ना? मैंने कहा हाँ, मुझे क्या हुआ है? वो बोला चेहरे पर तो 12 बजे हैं और पूछ रहे हो क्या हुआ है? चल चलते हैं। सौरभ का फ्लैट भी मेरे बगल में ही था। मैं अपने घर आया, सामान रखा और फिर लेट गया। टीवी ऑन किया, चैनल चेंज कर रहा था। कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। बार बार वही ख्याल आ रहा था, वो लड़की और उसकी नज़रें। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर जाके बालकनी में खड़ा हो गया।
और बाहर देखने लगा। तभी वॉचमैन बोला, क्या साहब, कुछ चाहिए क्या, चाय लाऊं? मैंने कहा नहीं नहीं, कुछ नहीं। फिर मैं नीचे उसके पास गया और वो बोला, हाँ साहब बोलो। मैंने कहा, क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ के रहने वाले हो? वो बोला, मेरा नाम महेश है, मेरा गांव पास में ही है। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? वो बोला, साहब घर में बीवी और 2 बच्चे हैं, एक माँ है जो कि बहुत बीमार रहती है। फिर मैं बोला, तो तुम गांव से यहाँ क्यों आ गए? वो बोला, क्या करूँ साहब, गांव में अब कहाँ कुछ रखा है, कोई खेती भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पड़ा हूँ। फिर वो बोला, साहब एक बात कहूँ, आज 12 साल हो गए मुझे यहाँ काम करते। आज पहली बार कोई हमसे हमारा हालचाल पूछने आया, बहुत अच्छा लगा साहब। मैं तो आपको देखते ही समझ गया था कि आप एक अच्छे इंसान हो। मैंने कहा, अच्छा। फिर वो बोला, आप भी तो घर से दूर हो, आपको भी तो बीवी बच्चों की याद आती होगी। मैंने कहा, अरे नहीं नहीं नहीं, अभी मेरी शादी नहीं हुई है। वो बोला, अरे लो, आप तो दिल्ली में हो, कोई ना कोई ज़रूर मिल जाएगी। मैंने हंसने लगा और मानो थोड़ी देर के लिए सब भूल गया। फिर ऊपर आया, ऑफिस का कुछ काम था, उसे करने लगा। तभी माँ का फ़ोन आया। वो बोली, बेटा सुन, तेरे बाबूजी एक रिश्ता लाए, तू कहे तो फ़ोटो भिजवा दूँ? मुझे गुस्सा आ गया। मैं बोला, माँ मैंने आपको कितनी बार मना किया है, आप समझती क्यों नहीं, मुझे अभी शादी नहीं करना। फिर माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। तभी दरवाजे पर सौरभ आया। बोला, क्या हो रहा है जनाब? मैं बोला, कुछ नहीं यार, बस घर में बात हो रही थी। वो बोला, घर पर या गर्लफ्रेंड? मैंने कहा, अरे नहीं, चाहे तो नंबर चेक कर ले। फिर वो बोला, अच्छा तो एक बात बता, तू ऐसा हमेशा से है या फिर दिल्ली आके ऐसा हो गया? मैंने कहा, कैसा? वो बोला, मतलब ऐसा चुपचाप, खोया खोया, बोरिंग सा। मैंने कहा, अरे यार तू फिर शुरू हो गया। वो बोला, क्या यार, तू भी ना, मुझे देख, मेरी एक गर्लफ्रेंड है, मैं उसी से शादी करने जा रहा हूँ। यार लव मैरिज में जो मज़ा है ना, वो किसी में नहीं। पर तू क्या जाने प्यार व्यार क्या होता है, कभी किया हो तो जाने। यार ऐसा रहेगा ना तो ज़िंदगी भर अकेला ही रह जाएगा। मैं बोला, प्यार किया था, तू जिस प्यार की बात कर रहा है ना, उससे कहीं ज़्यादा किया था। वो बोला, क्या प्यार? तू तो कह रहा था तेरी गर्लफ्रेंड ही नहीं है। मैं बोला, तू क्या जाने। मैं उठकर बालकनी में चला गया और ऊपर चांद को देखने लगा। सौरभ पीछे से आया, उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, क्या नाम था उसका? मैं बोला, श्रेया। हम बचपन से हमेशा साथ रहते थे, वो मेरे घर के बिल्कुल बगल में रहा करती थी। हमारे घरों के बीच में बहुत अच्छे टर्म्स थे। बहुत शरारती थी वो बचपन में। उसे बस एक ही शौक था, संगीत का। उसे गाना गाना बहुत पसंद था। फूल फूल भंवरतोले मन में गूंज तेरी याद, बाग में पपीहा बोले पीऊ 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 कहाँ। और मैं उसका जस्ट उल्टा। मुझे शोर मचाना बहुत पसंद था, पर हम दोनों की बहुत पड़ती थी। शाम को सारे मोहल्ले के बच्चे इकट्ठा होते थे और खूब मस्ती होती थी। सभी यही कहते थे कि श्रेया और विशाल की दोस्ती
सबसे अच्छी है। वो अपने घर से मेरे लिए अचार चुरा के लाती थी और इसके बदले में मुझे उससे गाना गाना सीखना पड़ता था। वो कहती थी कि एक दिन तुम्हें भी गाना गाना ज़रूर सिखा दूँगी। फिर धीरे धीरे वक्त गुजरा और हम बड़े हो गए। दुनिया की नज़रों में हम बड़े हो गए थे, लेकिन अभी भी हम वैसे ही लड़ते झगड़ते थे जैसे बचपन में लड़ा झगड़ा करते थे। वो मुझसे एक क्लास पीछे पढ़ा करती थी। मैं उसे मैथ्स पढ़ाता था और उसकी खूब खिंचाई लेता था। वो अब भी उतना ही अच्छा गाती थी, या कहूँ उससे भी ज़्यादा अच्छा गाती थी। फूल फूल भंवरा डोले, मन में गूंजे तेरी याद। बाग में पपीहा बोले, पीहू 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 कहाँ, कहो ना। बचपन की दोस्ती प्यार में बदल गई थी और अब तो उसने मुझे भी अपने साथ गाना गाना सिखा दिया था। फूल फूल भंवरा डोले, मन में गूंजे तेरी याद। बाग में पपीहा बोले, पीहू 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 कहाँ, कहो ना। सब यही कहते थे कि विशॉप की जॉब लगते ही दोनों की शादी करा देंगे। हमें ये सुनकर बहुत अच्छा लगता था। हमारा प्यार ऐसा था कि कभी प्रपोज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मगर एक दिन श्रेया को पता नहीं क्या सवाल हुआ। वो बोली, तुमने मुझे आज तक प्रपोज क्यों नहीं किया? मैंने कहा, अरे यार, बचपन से तो साथ हो, अब प्रपोज करने की क्या ज़रूरत है? वो बोली, नहीं, मुझे प्रपोज करो। मैंने कहा, तू पागल है। वो बोली, हाँ वो तो हूँ, प्लीज़ 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 प्रपोज मी। मैंने कहा, ओके मिस श्रेया, आई लव यू सो मच। वो बोली, यस। उस दिन वो बहुत खुश थी। हम लोगों ने घूमने का प्लान बनाया, फिर हम घूमने गए। उस दिन उसने वाइट सलवार सूट पहना था और रेड दुपट्टा, बहुत खूबसूरत लग रही थी। हम रोड के किनारे किनारे बातें करते हुए चल रहे थे। अचानक रोड के दूसरी तरफ एक आइसक्रीम वाला निकला। बस फिर क्या था, उसने ज़िद पकड़ ली, आइसक्रीम खाना है तो खाना है। मैंने कहा, मैं नहीं जाऊँगा लेने। वो बोली, ठीक है तुम यहीं रुको, मैं लेके आती हूँ। और वो आइसक्रीम लेने चली गई। वो दूर से ही मुझे आइसक्रीम लेके ललचा रही थी और दौड़कर मेरे पास आई। मैंने कहा, आराम से आओ। और वो मेरे पास आ ही रही थी कि तभी उस हादसे ने मेरी पूरी ज़िंदगी ही बदल दी, मेरा सब कुछ छीन लिया। आज भी उसकी आवाज़ इन कानों में गूंजती है यार। और तुम कहते हो कि मैं क्या जानूँ प्यार क्या होता है। सौरभ चुपचाप था। शायद उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। फिर वो बोला, आई एम सॉरी यार, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं नहीं जानता था कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ। फिर मैं बोला, कोई बात नहीं यार, मजाक तो किस्मत ने मेरे साथ किया। फिर वो बोला, देखो यार, इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं। जो हुआ शायद वो गलत हुआ, पर अब तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि उसे भूल पाना तुम्हारे लिए आसान होगा, मगर उसे भुलाने की कोशिश तो कर सकते हो। शायद यही तुम्हारे लिए सही होगा। फिर वो बोला, अच्छा काफ़ी रात हो गई है, अब हमें सोना चाहिए, कल ऑफिस भी है। चलो मैं चलता हूँ, गुड नाइट। और हाँ, जो कहा है उस पर ज़रा ध्यान देना। वो चला गया। मैं लेटा लेटा सोच रहा था कि कितनी आसानी से उसने कह दिया
कि उसे भूल जाऊं। तुम ही बताओ श्रेया, कैसे भूल जाऊं। कैसे काटे सुनी रात, कहो ना कहो ना, कैसे भूले बीती बात, कहो ना कहो ना, कैसे थामे फिर तेरा दामन, कैसे महके मन का ये आंगन, कैसे भूले प्रीत तेरी साजन, कैसे बांधे टूटा ये बंधन, मन में शाम हो या सवेरा, लगा तेरी ही यादों का डेरा, तूने बंधन क्यों ये तोड़ा, तूने काहे को मुंह मोड़ा, कहो ना कहो ना कहो ना। फूल फूल भंवरा डोले, मन में गूंजे तेरी याद, बाग में पपीहा बोले पीहू 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 कहाँ। सारी रात आंखों आंखों में ही कट गई। सुबह ऑफिस पहुंचा और काम में लग गया। लंच में भी ज़्यादा किसी से बात नहीं की, बस चुपचाप ही रहा। सौरभ ये सब नोटिस कर रहा था। ऑफिस से लौटते में वो बोला, क्या हुआ, आज कुछ ज़्यादा ही शांत हो। मैं बोला, हाँ, रात में सो नहीं पाया। वो बोला, अच्छा, तो फिर क्या सोचा तुमने उस बारे में। मैंने कहा, किस बारे में। वो बोला, कल जो हमारे बीच बात हुई उस बारे में। मैं बोला, देखो यार, श्रेया को भूल पाना मेरे लिए नामुमकिन है, और ऐसी लड़की शायद ही मिले मुझे जो श्रेया के बारे में जानकर मुझे अपनाए। वो बोला, तो मतलब अगर कोई ऐसी लड़की मिल जाती है जो श्रेया की बात जानते हुए भी तुम्हें अपनाए, तो तू तैयार है ना। मैं बोला, हाँ बिल्कुल, लेकिन ऐसी लड़की तुझे नहीं मिलने वाली। वो बोला, अरे मिलेगी यार, ऐसे कैसे नहीं मिलेगी। फिर हम लोग हंसने लगे। वो मेरा अच्छा दोस्त था। जब भी मैं उदास होता था वो ऐसी बातें करके मुझे हंसा देता था। फिर वो बोला, यार बड़ी ज़ोर की भूख लगी है, तो कुछ खाएगा, मैं बर्गर लेने जा रहा हूँ। मैंने कहा, हाँ मेरे लिए भी लेते आना। उसने टैक्सी रुकवाई और सामने दुकान से बर्गर पैक कराने लगा। मैं टैक्सी में ही बैठा हुआ था कि तभी अचानक वही लड़की दुकान पर आई और मेरी नज़र फिर ठहर सी गई। अचानक मेरे सामने एक कार आकर रुक गई। जैसी वो कार हटी, वो जा चुकी थी। तभी सौरभ भी आ गया। सौरभ ने मुझे बर्गर दिया और बोला, क्या हुआ कि ये चेहरे पे अचानक इतना निखार कैसे आ गया। मैंने कहा, कुछ नहीं यार, वो लड़की। वो बोला, लड़की? कौन लड़की, कहाँ है? मैंने कहा, अरे नहीं यार सुन, एक्चुअली जब हम लोग मल्टीप्लेक्स गए थे ना। वो बोला, हाँ वो मल्टीप्लेक्स, अपने पीछे देख वही है। मैंने कहा, हाँ ये तो वही है। फिर मैंने कहा, यार मैंने यहाँ एक लड़की को देखा था, उसकी नज़रें बिल्कुल श्रेया की जैसी थी। वो बोला, ओए होए, तू तो गया, मतलब तुझे प्यार हो गया, वो भी एक नज़र में। क्या बात है बीड़ू। मैं बोला, अरे नहीं यार सुन, तो हमने बस एक दूसरे को एक ही नज़र देखा था। फिर वो बोला, तो क्या हुआ बच्चू, प्यार तो एक नज़र में भी हो जाता है, लेकिन अब वो मिलेगी कहाँ। मैंने कहा, अरे मुझे क्या पता यार, अभी आई तो थी इस दुकान पर जहाँ पर तू था। वो बोला, अबे गधे, तूने मुझे बताया क्यों नहीं। मैं बोला, तो क्या गाड़ी से चिल्लाता। फिर वो बोला, चल वो सब तो ठीक है, पर तू तो गया। मैंने कहा, अरे नहीं यार, तू कहाँ सब ये बातें सुनता रहता है, एक नज़र एंड ऑल दैट। वो बोला, अरे नहीं यार, होता है, ऐसा भी होता है,
एक नजर में भी प्यार होता है, मैंने सुना है। एक नजर में भी प्यार होता है, मैंने सुना है। दो बातों में भी इकरार होता है, मैंने सुना है। समा रंगीन सा होने लगता है, जहां हसीन सा लगने लगता है। कोई दिल पे छा जाए तो ऐसा होता है, मैंने सुना है। एक नजर में भी प्यार होता है, मैंने सुना है। दो बातों में भी इकरार होता है, मैंने सुना है। सारे रास्ते सौरभ मुझे पकाता हुआ आया। घर पहुंचा, फ्रेश हुआ और टीवी देखने लगा। आज काफ़ी अच्छा मौसम था। घर पर सबसे बात हुई, फिर मेरा टिफ़िन आ गया। मैंने खाना खाया और सो गया। रात को 2 बजे सौरभ का फ़ोन आया। मैंने फ़ोन उठाया और बोला, तू पागल हो गया है क्या, इतनी रात को फ़ोन कर रहा है? वो बोला, यार वो सब तू छोड़, तू ये बता वो दिखने में कैसी है? मैंने कहा, ओह गॉड यार, तू पागल है क्या, इतनी रात को पूछ रहा है, कल बात करेंगे। फिर वो बोला, अच्छा बेटा सही है, पर याद रखना एक नज़र। सुबह ऑफिस पहुंचा। अफरा तफरी का माहौल था। पूछने पर पता चला कि कंपनी ने काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। सभी खुश थे। ऑफिस के किसी काम से मुझे आज जल्दी निकलना पड़ा। सुबह से कुछ खाया नहीं था तो सोचा कुछ खा लूँ। सामने ठेले पर छोले भटूरे मिल रहे थे। मैंने सोचा चलो यही खा लेता हूँ। मैंने खाना शुरू ही किया था कि अचानक सामने नज़र पड़ी तो वही लड़की पार्क में अपनी सहेलियों के साथ थी। मैंने जल्दी जल्दी खाया और भागकर उस पार्क में गया, पर तब तक शायद वो जा चुकी थी। मैं मायूस पार्क से बाहर निकला तो देखा वो सामने बस से जा रही है। एक नजर, एक नजर, एक नजर, वो एक नजर, एक नजर, वो एक नजर। पहली नजर में दिल दीवाना हो गया। धीरे से धड़का, ये तो धड़का, ये किसी का हो गया। बस चली गई और मैं वहीं खड़ा रह गया। अचानक मुझे होश आया, फिर मैं चल दिया। रात को सारी बात सौरभ को बताई। वो बोला, चल जो हुआ सो हुआ, अब तू सुन, ऐसा कर, कल छुट्टी ले। मुझे लगता है वो मल्टीप्लेक्स के ही आसपास रहती है। तू पता कर, बाकी यहाँ मैं संभाल लूँगा। तू ऑफिस की टेंशन बिल्कुल मत कर। एक पार्टी ऑर्गेनाइज करवानी है, बस एक इवेंट ऑर्गेनाइजर से मिलना है, बस तू बस उस पर ध्यान दे। मैंने कहा ठीक है। रात को सोचता रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो लड़की और उसकी नज़रें मुझे श्रेया की याद दिलाती थी। पता नहीं कल क्या होने वाला था। सुबह मैं निकल पड़ा उसे ढूंढने के लिए, पर किसी से पूछता तो क्या पूछता यार। यहाँ वहाँ ढूंढा पर वो दिख ही नहीं रही थी, न जाने कहाँ गुम हो गई थी। कल था मैं यहाँ, वो भी थी यहीं, मैं हूँ फिर यहाँ,
लेकिन वो नहीं। ओ कल था मैं यहाँ, वो भी थी नहीं, मैं हूँ फिर यहाँ, लेकिन वो नहीं। गुमशुदा 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 गुमशुदा। देखने में है हंसी, रहती है यही कहीं, खो गई, हाँ खो गई। वो परी वो अप्सरा, दिल नशीन दिलरुबा, खो गई, हाँ खो गई। फिरता हूँ यहाँ वहाँ, ले गए अपने दिल और जान। फिरता हूँ यहाँ वहाँ, ले गए अपने दिल और जान। ढूंढा सारा जहाँ, क्या जाने वो है कहाँ। गुमशुदा 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 रे गुमशुदा। दिल की इन बातों से मैं था बिल्कुल अनजाना, दिल की इन बातों से मैं था बिल्कुल अनजाना, लेकिन उस लड़की ने कर डाला है दीवाना। जहाँ भी मैं देखूं लगता है वो खड़ी है, बस उसका ही चेहरा आंखों में हर घड़ी है। इतनी भी क्या बेचैनी है, क्या है दास्तां। गुमशुदा 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 गुमशुदा। शाम को 6 बज गए थे, पर वो मिली ही नहीं थी। मैं थक चुका था और घर के लिए निकल पड़ा। घर आया और सौरभ के ऊपर खूब चिल्लाया। कई दिन बीत गए, वो दिखी नहीं। आज मेरे ऑफिस में पार्टी थी। शाम को सब लोग पहुँचे, मैं भी वहीं था, सौरभ भी वहीं था। सब आपस में बात कर रहे थे कि तभी अचानक मेरी नज़र उस पर पड़ी। वही लड़की बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी। मैं उसे देख के हड़बड़ा गया और सोचा कि ये यहाँ क्या कर रही है, इससे कैसे बात करूँ, क्या कहूँ। फिर सौरभ ने मुझे आवाज़ दी, विशाल कम यार। मैं उसके पास गया और मैंने उसे बताया, यार वो लड़की यहीं है। वो बोला कहाँ? मैं बोला वो देख सामने ब्लैक ड्रेस में। वो बोला अरे ये, तब तो तेरा काम और आसान हो गया। मैंने कहा कैसे? वो बोला अरे यही लड़की तो इवेंट ऑर्गेनाइज करा रही है, अंजलि नाम है इसका, इवेंट ऑर्गेनाइज़र है, चल मिलवाता हूँ। फिर वो मुझे उसके पास ले गया और हमें इंट्रोड्यूस करवाया। उससे मिलके यूँ लगा जैसे श्रेया से मिला हूँ। सौरभ के जाते ही वो बोली आपको कहीं देखा है? मैंने कहा अच्छा, कहाँ देखा है? वो बोली शॉपिंग मॉल में, और उस दिन पार्क में। आप शायद किसी को ढूंढ रहे थे। मैं हड़बड़ा गया। मैंने सोचा इसे कैसे पता? मैंने कहा हाँ शायद। फिर वो बोली कहीं मुझे तो नहीं ढूंढ रहे थे, और हम हंसने लगे। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि शायद वो जानती है कि आई लाइक हर। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा भी लग रहा था कि वो भी मुझे लाइक करती है। पार्टी में सबसे बात हो रही थी, पर नज़रें तो उसी पर थीं। मैं लाख कोशिश कर रहा था इधर उधर देखने की, पर हमारी नज़रें मिल ही जाती। महफिल में बार बार उन पे नजर गई है, महफिल में बार बार उन
पे नजर गई, हमने बचाई लाख फिर भी उधर गई। मैं क्या करूं, दिल क्या करे, मैं क्या करूं। महफिल में बार बार उन पे नजर गई, हाँ महफिल में बार बार उन पे नजर गई, हमने बचाई लाख फिर भी उधर गई। मैं क्या करूं, दिल क्या करे, मैं क्या करूं। मौसम आया है दिलबर कितने साल में, मेरा दिल खोया है तेरे ही ख्याल में। ना तो मेरा दोष है ना तेरा कसूर है, मुझ पे जो छाया है तेरा ही सुरूर है। आहा ला 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 ला। आई तू सामने धड़कन ठहर गई, हे आई तू सामने धड़कन ठहर गई, हमने बचाई लाख फिर भी उधर गई। मैं क्या करूं, दिल क्या करे, मैं क्या करूं। पार्टी ख़त्म हुई और सब अपने अपने घर चले गए। मैं भी अपने घर आ गया। फिर सोचा, क्या यह लड़की मुझे समझेगी, क्या ये श्रेया को समझ पाएगी। यही सब सवाल मैं अपने आप से पूछ रहा था कि तभी सौरभ आया और बोला, यार तेरी तो निकल पड़ी। मैंने कहा, पता नहीं यार वो मुझे समझ पाएगी कि नहीं। वो बोला, यूँ समझ तेरा प्रॉब्लम सॉल्व। मैं बोला, वो कैसे। फिर वो बोला, अरे तू जानता नहीं यार उसको। मैंने कहा, तो क्या तू जानता है। वो बोला, हाँ मैं जानता हूँ, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसे तो 6th क्लास से जानता हूँ, अभी मेरे ही साथ तो दिल्ली आई है, वो तेरे लिए बिल्कुल फिट है। मैं बोला, पर यार मैं उससे सब बताऊँगा कैसे। फिर वो बोला, बॉस देख कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, तू बस बोल डालना, जैसे मुझे बताया था ठीक वैसे ही। आई होप वो समझ जाएगी। और सुन, वो भी तुझे लाइक करती है। मैंने कहा, क्या। वो बोला, हाँ उसने मुझे बताया। मैंने कल शाम को तुम लोग की मीटिंग फिक्स कराई है, टाइम से पहुंच जाना। पूरी रात मुझे नींद ही नहीं आई। सोच रहा था कल क्या होगा, कब कल शाम होगी और कब मैं उससे मिलूँगा, कब मैं उसको सारी बातें बताऊँगा। आखिर वो वक्त आ ही गया। मैं उसका वेट कर रहा था, टेबल पर रखे मेन्यू को बार बार पढ़ रहा था। वो आई और बोली, हेलो। मैंने उसे देखा और यूँ लगा जैसे श्रेया मेरे सामने हो, क्योंकि उसने भी वाइट सूट पहन रखा था और वही रेड दुपट्टा। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। कुछ
कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। हो अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। धूप में जलते हुए तन को छाया पेड़ की मिल गई, रूठे बच्चे की हंसी जैसे फुसलाने से फिर खिल गई। कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है, बरसों के पुराने जख्म पे मरहम लगा सा है। कुछ ऐसा रहम इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। हमारे बीच बहुत सारी बातें हुई। फिर मैंने उसे श्रेया के बारे में बताया, अपनी दोस्ती के बारे में बताया और अपने प्यार के बारे में बताया। बातें ख़त्म हुई और फिर खाना खाकर हम वापस अपने घर आ गए। मैं उलझन में था क्योंकि मैंने सारी बातें तो कर ली थी, मगर उससे ये पूछना भूल गया कि क्या वो मेरा साथ देगी। मैंने सौरभ से उसका फ़ोन नंबर लिया और उसे फ़ोन किया और पूछा कि मैं तुमसे एक सवाल करना तो भूल ही गया। वो बोली क्या? मैंने कहा क्या तुम मुझसे क्या तुम वो बोली मैं कल मिलती हूँ तुमसे। अगले सारे दिन बेचैनी सी रही। वो क्या बोलेगी, उसका जवाब क्या होगा, मैं नहीं जानता था। शाम को हम मिले, काफ़ी बातें हुई। फिर मैंने उससे पूछा कि तुमने क्या सोचा। वो बोली किस बारे में। फिर मैंने मुझसे बोला मैं तुमसे एक सवाल पूछूं। फिर वो बोली तुम्हारा सवाल जो भी हो, मेरा जवाब हाँ है।
सिर्फ यादों की परछाइयाँ। फर्श पे एक शीशे की तरह टूट के मैं बिखरने ही वाला था, बस छूट के बेबसी दम बदम एक सितम ढा रही थी। और तुम आए, और तुम आए, और तुम आए, और तुम आए। हर खुशी साथ मेरा छोड़कर जा रही थी। और तुम आए, और तुम आए, और तुम आए, और तुम। मैं बहुत खुश था, मानो जैसे मुझे दूसरी ज़िंदगी मिल गई हो। माँ को भी फ़ोन करके सब बताया, वो भी बहुत खुश थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी श्रेया मुझे वापस मिल गई हो। वो बहुत चंचल थी, बिल्कुल श्रेया की तरह। ऐसा लग रहा था जैसे बचपन लौट आया हो। एक दिन ऑफिस से लौटते हुए मैंने अंजलि को देखा। मैंने टैक्सी रुकवाई और उसे आवाज़ दी, अंजलि। उसने मेरी तरफ देखा और ज़ोर से चिल्लाई, हाय, और मेरी तरफ भाग के आने लगी। मैंने कहा, रुको। अंजलि को बहुत चोटें आई थी, वो आईसीयू में थी, उसे होश नहीं आया था। मैं बाहर चुपचाप बैठा हुआ था, सौरभ भी वहीं था। मैं भगवान से सिर्फ एक सवाल कर रहा था कि क्यों, मेरे ही साथ ऐसा क्यों। भगवान, चाहो तो मेरी ज़िंदगी ले लो, पर उसे ऐसे मुझसे जुदा मत करो। मुझे मौत से डर नहीं लगता भगवान, मुझे जुदाई से डर लगता है। हाँ, जुदाई से डरता है दिल, हाँ जुदाई से डरता है दिल। मौत से तो मैं डरता नहीं, और डरता तो सुन ले सनम, सुन ले सनम। प्यार तुझसे मैं करता नहीं, प्यार तुझसे मैं करता नहीं। हाँ, जुदाई से डरता है दिल, हाँ जुदाई से डरता है दिल। 6 घंटे बीत चुके थे, अंजलि को होश नहीं आया था। डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा अभी 24 घंटे और लग सकते हैं, लेकिन अगर 24 घंटे के बाद भी अंजलि को होश नहीं आया तो कुछ भी हो सकता है। मैं तो बाहर ही बेंच पर बैठा हुआ था। ये पर्वत सी रात कट ही नहीं रही थी और दिन भी कितना बड़ा लग रहा था। गम का मौसम गुजरता नहीं, जख्म यादों का भरता नहीं। रात पर्वत है कटती नहीं, दिन है दरिया उतरता नहीं। मेरी नींदों में आ जाएगी धूप सूरज का खंजर लिए, तोड़ने मेरा दिल आएगा। चांद हाथों में पत्थर लिए, दिल डराता है मुझको मगर, दिल डराता है मुझको मगर।
मैं यकीन दिल पे करता नहीं, और डरता तो सुन ले सनम, सुन ले सनम। शाम 4 बजे तक सब आ गए थे। माँ, बाबूजी और अंजलि के पेरेंट्स सब वहाँ पहुँच गए थे। सब परेशान थे। तभी डॉक्टर आए और बोले पेशेंट को होश आ गया है। हम सब बहुत खुश हो गए। फिर वो बोले वो किसी विशाल से मिलना चाहती है। मैं दौड़कर उसके पास गया। वो बोली मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। फिर वो बोली मैं तुमसे एक बात बताऊं? मैंने कहा हाँ बोलो। वो बोली मुझे भी तुमसे प्यार एक नज़र में हो गया था। तभी पीछे से सौरभ आया और बोला देखा मैंने बोला था ना, अब तो मान गया। मैं बोला हाँ भाई मान गया यार। फिर हम सब हंसने लगे। एक नजर में भी प्यार होता है, मैंने सुना है। हे दोस्तों, मैं हूँ आसिफ। आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके बाय। में भी प्यार होता है, मैंने सुना है। दो बातों में भी इकरार होता है, मैंने सुना है। समा रंगीन सा होने लगता है, जहां हसीन सा लगने लगता है। कोई दिल पे छा जाए तो ऐसा होता है, मैंने सुना है। एक नजर में भी प्यार होता है, मैंने सुना है। दो बातों में भी इकरार होता है, मैंने सुना है। चमकते हैं चेहरे, चमकती है दुनिया, बहकती है सांसें भी मेरे लिए। नजर से नजर जो मिला लो अगर तो थिरकती है धड़कन भी मेरे लिए। नशा कुछ निगाहों में भी ऐसा होता है, मैंने सुना है। एक नजर में भी प्यार होता है, मैंने सुना है। दो बातों में भी इकरार होता है, मैंने सुना है। जो उड़ने लगे आसमां तक है जाना, ना खुशियों में अपनी है कोई कमी। ऐसा कुछ हवाओं का भी ऐसा होता है, मैंने सुना है। एक नजर में भी प्यार होता है, मैंने सुना है। दो बातों में भी इकरार होता है, मैंने सुना है। समा रंगीन सा होने लगता है, जहां हसीन सा लगने लगता है। कोई दिल पे छा जाए तो ऐसा होता है,
मैंने सुना है